ओ धर्म की पाठशाला भाग 4 न्याय से संबंधित है। मैं सतीश सिंह कछवाहा, सीनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, सेवानिवृत्त, आईआईटी कानपुर से धर्म की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब से पहले 3 पाठशालाओं के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत हमने धर्म सनातन के बारे में बताया। अब सनातन की आधारशिला सत्य, न्याय और कर्तव्य। इसमें सत्य के विषय में हम आपको इससे पूर्व की पाठशाला में बता चुके हैं। अब आपको न्याय से संबंधित विषय पर हम विस्तृत जानकारी देंगे। मित्रों, वैसे तो हम एक बुक लिख रहे थे सनातनमय संसार, उसका टाइटल है सनातनमय संसार। उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है और यहाँ हम आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके आपको उसके अंश जो बहुत ही संक्षेप में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इस विषय में आज हम न्याय के ऊपर आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, हम वास्तव में न्याय व्यवस्था, हमारी अपनी प्राचीन न्याय व्यवस्था जो थी वो मनुस्मृति पर आधारित थी। ये मनुस्मृति जब लिखी गई थी उस समय हमारे यहाँ भारत में जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ थी नहीं। जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये जाति व्यवस्था जो है मुस्लिम और पीरियड में यहाँ हम लोगों पर थोपी गई। वास्तव में जो व्यक्ति जो काम कर रहा होता था उसको उसी के काम के आधार पर उसकी जाति से पुकारा जाने लगा और वो उसकी जाति हो गई। वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ पहले जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। अंग्रेज़ों ने आकर के इसमें और बल प्रदान किया। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और मजबूत थी कि अंग्रेज़ों का इसमें कुछ हो नहीं पा रहा था। अंग्रेज़ इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे न्याय व्यवस्था के कारण। तो एक जर्मन लेखक था मैक्स म्यूलर। तो वो मैक्स म्यूलर संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था। तो उसने हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था मनुस्मृति का उसको अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था न्याय व्यवस्था से संबंधित मनुस्मृति पर। उसने लॉर्ड मैकाले को बताया कि जब तक यहाँ ये मनुस्मृति है तब तक आप शासन कर सकने की स्थिति में, शासन करने में सक्षम नहीं होंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने जब उनसे कहा कि इसमें क्या लिखा है, ये तो संस्कृत में है, हमारे तो समझ के बाहर है। तो मैक्स म्यूलर ने उसका संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लॉर्ड मैकाले को दी गई पढ़ने के लिए। तो लॉर्ड मैकाले ने उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया और मैक्स म्यूलर से ये कहा कि आप एक दूसरी मनुस्मृति लिखिए संस्कृत में, जो हमने चेंजेस किए हैं वो उसमें कारपोरेट कर दें। तो एक दूसरी मनुस्मृति लिख डाली गई। वास्तविकता ये है कि उस दूसरी वाली मनुस्मृति में जाति व्यवस्था गुजर दी गई थी, जो कि हमारी प्राचीन मनुस्मृति में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। खैर, ये तो एक अलग विषय हो गया कि 2 मनुस्मृतियां हैं। जो हमारी मूल मनुस्मृति है वो कहाँ लोप कर दी गई, इसका तो लोगों को पता ही नहीं है। और ये शोध का विषय, ढूंढने का विषय है। ढूंढा जाए तो मिल भी सकती है, होगी यहीं कहीं इंडिया में ही, भारत में ही होगी, या हो सकता है कि उसको कहीं छिपा दिया है। कहाँ छिपा दिया पता नहीं। लेकिन जो मनुस्मृति प्रचलित है, जो लोगों को पढ़ने को मिलती है, उसमें वो मैक्स म्यूलर के द्वारा कूट रचित है वो। और उस कूट रचित के आधार पर
CRPC और IPC इंडियन पैनल कोड और दूसरी क्रिमिनल पैनल कोड, उसने लॉर्ड मैकाले ने लिखा अपने यहाँ, और वो चूंकि मनुस्मृति में ऑलरेडी उसको मेंशन कर दिया गया, उसको कारपोरेट कर दिया गया, तो मनुस्मृति और वो एक जैसी लगती हैं। मतलब IPC और CRPC दोनों एक जैसी लगती हैं मनुस्मृति के अनुसार। कहने का आशय ये है कि जो हमारे चलन में यहाँ मनुस्मृति है वो कूट रचित है, और वो कूट रचित जो है वो मैक्स म्यूलर के द्वारा की। वास्तविकता ये है कि मैक्स म्यूलर जब यहाँ भारत भ्रमण के लिए आया, उसने यहाँ अध्ययन वगैरह सब किया था, तो उसने लिखा था कि इंडियन कल्चर वाज ऑन पीक व्हेन वी वेयर स्पॉसिंग सेवर्स लाइफ। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी जब बाकी दुनिया के लोग जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे। खैर, ये तो हो गया विषय। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम कि वास्तव में न्याय व्यवस्था है क्या। सुदृढ़ न्याय व्यवस्था जो है वो सामाजिक संतुलन का काम करती है, इक्विलिब्रियम। समाज हमारा संतुलित रहे, इसलिए जो है न्याय व्यवस्था लागू की गई थी हमारे यहाँ। अच्छा, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा बताइए जो ये चाहता हो कि हमारे साथ अन्याय हो। न्याय सभी चाहते हैं, लेकिन न्याय सत्य के बिना संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि न्याय तो सभी चाहते हैं, और हर कोई अपने पक्ष में न्याय चाहता है। कोई ये नहीं चाहता है कि न्याय हो, और सत्य के आधार पर अगर न्याय किया जाएगा तो किसी एक के विपक्ष में होगा ही, और उसके हिसाब से उसको दंड या पारितोषिक जो भी है वो संभव है वही होगा, तो वो कर्तव्य में आ जाता है हमारे। अब न्याय व्यवस्था सामाजिक संतुलन और प्राकृतिक संतुलन दोनों को सुदृढ़ रखने के लिए है। प्राकृतिक संतुलन का मतलब साफ है कि अगर हमारे प्रकृति असंतुलित हो जाए, हम प्रकृति के साथ अन्यायपूर्ण कार्य करें, यानी प्रकृति के साथ जो है अन्यायपूर्ण जब भी हम काम करेंगे, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, जैसे प्रकृति का दोहन करते जाएं और उसका संरक्षण न करें। दोहन तो कर रहे हैं लेकिन संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि हमारे लिए आगे चल करके हानि का कारण बनेगी, असंतुलन का कारण बनेगा। इसी तरह से सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, और वो संविधान की रचना का मूल आधार सामाजिक न्याय ही है, सामाजिक संतुलन ही है। समाज में संतुलन बना रहे, इसलिए उन्होंने सामाजिक संतुलन को ध्यान में रख करके संविधान की रचना की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये इसका ज्ञान कैसे हो, इसका जानकारी कैसे मिले, तो उसके लिए आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो प्रियम्बल लिखा है उसको पढ़िए, उसमें आपको सामाजिक न्याय से संबंधित सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है, बस मनन चिंतन करने की बात है। तो सामाजिक असंतुलन न हो, इसलिए सामाजिक न्याय के लिए वो बेचारे सारा उम्र सारी जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया कि सामाजिक असंतुलन न होने पाए, समाज में हर कोई संतुलित रहे और संतुष्ट रहे। तो कहने का आशय हमारा ये है कि न्याय जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम है सामाजिक, प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन के लिए। और ये वास्तव में क्या कहते हैं, न्याय की देवी की आंख के ऊपर पट्टी जो बांधी गई, उसका मतलब ये है कि समाज, न्याय, सत्य और कर्तव्य के मध्य जो है ये संतुलन का काम करता है। ये न्याय का मूल मंत्र है, सामाजिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक संतुलन।
ये हमारे न्याय का मूल मंत्र है। अब कर्तव्य की बात आती है। कर्तव्य में इसके दो पार्ट हैं। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब बाध्यता है, कर्म वो काम करना ही करना है। और कर्म का मतलब ये है स्वायत्तता, हम करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें जो है कर्म जो है हमारे तीन तरह के होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म, जिसकी चर्चा हम आगे कर्तव्य के एपिसोड में करेंगे।